हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है द पैरामैग्नेटिक स्पीशीज इज, ऑप्शन है KO2, SiO2, TiO2, BaO2। तो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे पैरामैग्नेटिक स्पीशीज की बात करने वाले हैं। पैरामैग्नेटिक स्पीशीज कौन से होते हैं? जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, राइट, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अब अगर यहाँ पे बात करें हम KO2 की, SiO2 की, TiO2 की और BaO2 की, तो अगर इन सब में से हम सिलिकॉन, टाइटेनियम और बेरियम के ऑक्साइड्स की बात करें तो यहाँ पे आपके पास सिंपल ऑक्साइड आयन ही प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपके पास सिंपल ऑक्साइड आयन ही प्रेजेंट होता है, O2- जो आपका आयन है। लेकिन अगर हम पोटेशियम के केस में बात करते हैं तो ये एक्चुअली में एक सुपर ऑक्साइड है, राइट। O2- आयन की अगर हम बात कर रहे हैं तो O2- का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन है ना, इसके पास 6 तो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 उसने गेन कर लिए, तो ये हो गए सारे के सारे पेयर्ड। सही बात है, ये तो हो गए सारे के सारे पेयर्ड, ये आपका ऑक्साइड आयन हुआ। लेकिन अगर हम सुपर ऑक्साइड आयन की बात करें तो सुपर ऑक्साइड आयन होता है O2- की तरह। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ ना तो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे आपके पास है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना तो ये जो इसका बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हो जाता है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बना रहा है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। जबकि बाकियों में सिर्फ O2- आयन प्रेजेंट है, लेकिन ये आपका ये वाला O2- आयन है जिसको हम सुपर ऑक्साइड आयन कहते हैं। तो यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, जिसकी वजह से वो अनपेयर्ड है और पैरामैग्नेटिक है। तो इसमें से जो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होगी वो KO2 होगी, क्योंकि इसके अंदर सुपर ऑक्साइड आयन आपका प्रेजेंट है। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं फाइनल आंसर की तो वो हो जाएगा ऑप्शन A यानी कि KO2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।